हेलो पब्लिक, आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो एग्ज़ामिनेशन में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं पब्लिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं। हालांकि एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं पब्लिक। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे पब्लिक की डाइपोल के जनरल पॉइंट पे मतलब कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए पब्लिक, हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at any point उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं पी आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट पी आर थीटा। बताते हैं पी आर थीटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मतलब कहने का कि हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पर पी आर थीटा। तो सबसे पहले पब्लिक आपको ये निकालने के लिए आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला जानना होगा कि कोई चार्ज है Q प्लस हो या माइनस, इसके वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। इस चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। 1/4πε0 Q अपॉन R, 1/4πε0 Q अपॉन R। अगर पॉजिटिव रहता तो यहाँ प्लस लेते, निगेटिव रहता तो यहाँ पे निगेटिव लेते। स्केलर क्वांटिटी है, साइन साथ में लेना होगा। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R इतना आना चाहिए पब्लिक। ठीक है, ये अगर आता है तो हम लोग निकालते हैं। तो पब्लिक डाइपोल के जनरल पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल निकालने हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट पे। तो देखिए पब्लिक, डाइपोल के जनरल पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ये एक डाइपोल है पब्लिक, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है पब्लिक, जिसके बीच का सेपरेशन काफ़ी छोटा होता है ना। डाइपोल लेंथ इसको बोलते हैं हम लोग, और 2L से डिनोट करते हैं। तो ये L होगा तो ये भी L होगा, है ना। छोटा सेपरेशन को 2L, और ये सेंटर O हो गया पब्लिक। अब इस डाइपोल के वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है। देखिए पब्लिक, यहाँ से R डिस्टेंस पर चल करके पॉइंट है और थीटा एंगल पर चल करके पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है P। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं पी आर थीटा, मतलब R डिस्टेंस है और थीटा एंगल पर है। तो मेरे कहने का मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है पब्लिक। तो मेरे कहने का मतलब कि इस O पॉइंट से मतलब सेंटर से R डिस्टेंस और थीटा एंगल पे चल के वो पॉइंट है पब्लिक, और उसी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए पब्लिक, अगर आप थीटा का वैल्यू 90 कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और आपको याद अगर होगा पब्लिक, तो आपको याद होगा कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल 0 होता है, तो वो आ जाएगा। थीटा अगर 0 डिग्री रख देंगे तो एक्सिस वाला निकल जाएगा, मतलब इससे दोनों निकल जाएगा, एक्सिस वाला भी निकल जाएगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल है पब्लिक, नाम दे देते हैं। सपोज AB be an electric dipole having charge minus Q1 plus Q and separation 2L। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट जिसके बीच का सेपरेशन छोटा हो, ये एक डाइपोल है। सेंटर O से पब्लिक R डिस्टेंस और थीटा एंगल पे चल के को पॉइंट है, और उसी पॉइंट पे हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए हम लोग वहाँ पर पोटेंशियल निकालते हैं। बड़ा सिंपल है, आपके पास दो चार्जेस है पब्लिक, एक माइनस Q और एक प्लस Q। तो इस चार्ज के वजह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, और फिर इस चार्ज के वजह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे।
इस चार्ज के वजह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे और फिर इस चार्ज के वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकाल करके पब्लिक फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, इसके वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों के वजह से निकाल करके जोड़ देना है, काम हो गया। तो पहले हम लोग निकालते हैं पब्लिक प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। प्लस क्यू चार्ज के द्वारा मतलब इसके द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पब्लिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 प्लस क्यू बाई डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ट्रायंगल है पब्लिक, ये एंगल थीटा है, 90 नहीं है, समझ लीजिए, आर है, एल है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, बी से पी तक का लंबाई बी पी। फार्मूला याद होगा, किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, वो स्केलर है, उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है पब्लिक, बस फार्मूला लगाना 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस पता नहीं है इसलिए हम नाम लिख दिए हैं, बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो बी पी, ये ध्यान रखें। ऑल्सो भी माइनस की हम बात करें पब्लिक, भी माइनस मैंने निगेटिव की वजह से वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, भी माइनस की वजह से, तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बटा डिस्टेंस कितना है, एपी। बस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना होगा और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना होगा। तो ये डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एपी कैसे फाइंड करेंगे, बीपी कैसे फाइंड करेंगे पब्लिक, ये हम लोगों को निकालना होगा। तो एपी और बीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा एजम्पशन करना पड़ेगा पब्लिक। देखिए जो डाइपोल का सेपरेशन होता है ना, वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड कीजिए, हम याद रहे हम एपी लेंथ निकाल रहे हैं, इसको आप एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, माने ऐसा परपेंडिकुलर कि एक रो पर परपेंडिकुलर हो, ऑलमोस्ट एक रो पर करीब करीब परपेंडिकुलर हो, ठीक है, माने करीब करीब। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं करीब करीब, तो कहिएगा सर ये ट्रायंगल बना दिए और एक ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री कर दिए, तो पॉसिबल कैसे है सर। तो भाई हम कहाँ बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है और ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर पैरेलल लाइन अगर इनफाइनाइट तक जाता है, माने बहुत लंबा, ज़्यादा लंबाई हो जाए, तो जाकर के इन्फिनिटी पर पब्लिक ऐसा लगता है कि मानो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अब आप लाइन खींचेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर होगा ना। तो वही चीज़ हम भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस एल काफ़ी छोटा है, मतलब ये काफ़ी छोटा है, तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन काफ़ी छोटा है पब्लिक, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आर है ना वो काफ़ी बड़ा है, मतलब ये काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा मतलब ये करीब करीब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक, तो ये बहुत बड़ा रहेगा पब्लिक। तो ये एंगल दम छोटा होगा, दम छोटा मतलब 1/8 डिग्री मान लीजिए, तो ये होगा ना भाई 89.5 मतलब 89 2 डिग्री मान लीजिए, तो 89 डिग्री होगा ना, तीनों जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब कि ऑलमोस्ट मैंने इस तरह से हमको ये लाइन खींचना है, दोनों पर मतलब यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचना है पब्लिक की, दोनों एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर हो, मैंने उसके करीब तो ले सकते हैं। तो हम लोग को एक एज्यूम्शन खाली करना पड़ेगा कि ये दोनों 90 डिग्री, और ये एंगल बहुत छोटा है, अब समझ लीजिए, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल इन्फिनिटी तक, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक चला गया, माने बहुत बड़ा हो गया है। ये डाइपोल का सेपरेशन काफ़ी छोटा होने की वजह से ये छोटा होगा, और ये काफ़ी बड़ा है, आर मच ग्रेटर देन एल, आर मच ग्रेटर देन एल पब्लिक, आर मच ग्रेटर देन एल। तो मेरे कहने का मतलब ये बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग इस एंगल को है ना छोटा ले सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और ये दोनों 90, ऐसा कुछ हो गया। अब आइए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा पब्लिक यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, इसमें भी आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये मान लीजिए एन हो गया पब्लिक, है ना। तो अब क्या होगा, मतलब ये ऐसा परपेंडिकुलर कि इस पे भी हो और इस पे भी हो, मतलब दोनों 90 डिग्री करीब करीब। तो चलिए पब्लिक हम लोग चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल AOM में। आप जल्दी से बता दीजिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, तो थीटा के सामने P BH यानी OM/OA और OA का लंबाई L के बराबर है ना पब्लिक, तो OM बराबर हो जाएगा L cos थीटा।
मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया एल कॉस थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल BON में पब्लिक BON में कॉस थीटा का क्या फार्मूला हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो थीटा के सामने PBH यानी हो जाएगा ON बटा OB। तो ON बराबर हो जाएगा पब्लिक, आप देख सकते हैं OB कॉस थीटा, OB का मतलब L हो गया, OB क्या हो गया L, तो L कॉस थीटा के बराबर, यानी ON हो गया पब्लिक L कॉस थीटा के बराबर और OM हो गया L कॉस थीटा के बराबर, माने ये भी L कॉस थीटा है। अब आप बताइए जो PM का लंबाई होगा वही AP का लंबाई होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल में दो बेस पर का एंगल बराबर हो तो सामने का पब्लिक साइड्स भी बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा तो इसके सामने का ये साइड, इसके सामने का ये साइड दोनों इक्वल होगा। तो पब्लिक ये दोनों ऑलमोस्ट एंगल हम लोग बराबर किए हैं, जूम किए हैं, करीब करीब बराबर है। तो पब्लिक इसके सामने का ये वाला साइड PM का लंबाई AP के बराबर है, तो यहाँ से पब्लिक PM का लंबाई करीब करीब PM का लंबाई करीब करीब AP के लंबाई के बराबर होगा। और PM का लंबाई देख लीजिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक R है पब्लिक, O से AP तक का डिस्टेंस R था ना, और ये L cos थीटा, तो क्या हो गया R प्लस L cos थीटा। और PB का जो लंबाई है, PB का लंबाई वो करीब करीब PN के लंबाई के बराबर है, और PN का लंबाई कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ R है, L cos थीटा घटा दीजिए, R माइनस L cos थीटा के बराबर। अब पब्लिक डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है कि टोटल पोटेंशियल यहाँ पर निकालना था, तब प्लस के वजह से प्लस Q के वजह से इतना आया था, माइनस Q के वजह से इतना आया था, दोनों के वजह से निकालना है तो जोड़ना है, BP निकाल दिए हैं, AP निकाल दिए, इसको नोट कर लेना है ना। फिर हम लोग आगे करते हैं, इसको इरेज करके कैलकुलेशन करना है पब्लिक। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल की बात करें पब्लिक, तो VP बराबर प्लस के वजह से पोटेंशियल जो होगा सो और माइनस के वजह से जो होगा सो, दोनों को क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। स्केलर है भाई, डायरेक्ट जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो प्लस के वजह से देख लीजिए कितना आया था पब्लिक, और माइनस के वजह से कितना आया देख सकते हैं आप। देखिए पब्लिक प्लस के वजह से कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटा BP, और माइनस के वजह से कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा AP, है ना। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, 1 बटा BP। देखिए पब्लिक BP का लंबाई आया R माइनस L cos थीटा, प्लस माइनस माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, 1/AP, और AP का लंबाई आया R प्लस L cos थीटा के बराबर। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट LCM लेंगे, R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा। पब्लिक ये माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, R प्लस L cos थीटा, माइनस प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला बचेगा, R माइनस L cos थीटा। अब क्या करना है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं पब्लिक कैलकुलेशन को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो VP बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए पब्लिक ऊपर में क्या कटेगा, R पूरा कट जाएगा, L cos थीटा और प्लस L cos थीटा, माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय A माइनस B A प्लस B, फॉर्मूला हो जाएगा पब्लिक A² माइनस BA², है ना। तब यहाँ से फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहचानते होंगे Q इंटू 2L। डाइपोल में दो चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं P, और P cos थीटा होल डिवाइडेड बाय R² माइनस L² cos² थीटा। पब्लिक ये तो फॉर्मूला निकल ही गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर का मतलब होता ही है R बहुत बड़ा था L से पब्लिक, हम बोले भी थे।
तो बहुत बड़ा में से बहुत छोटा क्वांटिटी को घटाएंगे पब्लिक, कॉस का कितना मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। तो अगर ये बहुत बड़ा में से बहुत छोटा क्वांटिटी को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को करीब करीब हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये था पब्लिक डाइपोल के जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल, और उसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो सिंपल एक क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि डाइपोल के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखिएगा। एक्सिस पर भी होता है पब्लिक। अब देखिए एक्सिस के लिए हमने यही डाइपोल बताया, आप देख लीजिए, ये माइनस क्यू था प्लस क्यू था पब्लिक, और यहाँ से कुछ ऐसे थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट था। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। अगर इसमें पब्लिक हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे तो ये पॉइंट एक्सिस पर आ जाएगा कि ना। तो देखिए थीटा 0 रखे, cos 0 का मान 1, तो एक्सिस पर भी एक्सिस पोटेंशियल एक्सिस पर जो होगा डाइपोल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर, थीटा का मान 0 रखे तो cos 0 का मान 1 पी बटा आर स्क्वायर। इसमें भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर थीटा 90 रख देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पहुंच जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल का मान 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं पब्लिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जिसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और एक्सिस को एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। ये जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल और ये ऑब्जेक्टिव इससे आता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये था पब्लिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।